क्या आपने छोले कुलचे घर पर बनाकर तैयार किए? अगर नहीं तो चलिए आज हम घर पर ही बनाते हैं। दिल्ली का एक बहुत ही फ़ेमस स्ट्रीट फूड है, तो उस छोले कुलचे वहाँ बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस हैं, वहाँ खाए जाते हैं। तो चलिए वही इस रेसिपी हम घर पर तैयार करते हैं। इसके लिए ले लेते हैं मटर। तो यहाँ मैंने 1.5 कटोरी मटर लिए थे, उसे रात भर के लिए पानी में भिगाकर छोड़ दिया है। और पानी में रात भर भीगने के बाद अब हम इसे थोड़ा-सा उबाल लेते हैं। तो उसके लिए ले लेते हैं कुकर, उसमें डाल देंगे इन सारे मटरा को और इसे मीडियम फ्लेम पर हम 2 से 3 सीटी लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो मटर हमारे बहुत अच्छे से पककर तैयार हो जाने चाहिए, तो आप इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड ना करें। तो मटर डूब जाएँ अपने, उतने तक आप इसमें पानी ऐड करें और उसके बाद 2 से 3 विसल लगा लें। अब जब तक कि अपने मटर उबल रहे हैं, तब तक के लिए हम चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ ले लिया है मैंने पुदीना, धनिया और कोई भी हरी सब्ज़ी जब आप इस्तेमाल करें, तो उसे अच्छे से वॉश कर लें ताकि सारी मिट्टी निकल जाए उसमें से। अब इसमें डालते हैं अदरक, पसंद के अनुसार जितना तीखा आप खाना पसंद करते हैं उतनी इसमें मिर्च डाल लें। उसके बाद ऐड करते हैं इसमें नमक, थोड़ी सी डालेंगे आइस क्यूब ताकि जो अपनी चटनी जो हम बना रहे हैं हरी चटनी में उसका कलर बिल्कुल वैसा ही बरकरार रहे। थोड़ा सा ऐड किया इसमें पानी और एक अच्छा सा इसको हम पीस कर चटनी को तैयार कर लेते हैं। चटनी अपनी अच्छे से पीस कर तैयार हो चुकी है, इसे रख दिया एक साइड में। अब बना लेते हैं खट्टी सी चटनी। तो उसके लिए यहाँ मैंने 2 से 3 घंटे के लिए इमली को भिगाकर छोड़ दिया था और उसके बाद इसे अच्छे से हम मैश कर लेते हैं हाथों से। अच्छे से मैश करने के बाद अब हम इसे छलनी से छान कर तैयार कर लेंगे, क्योंकि जो हमारी इमली होती है उसमें बहुत सारे रेशे होते हैं, तो उन रेशों को हटाने के लिए हम इसे छान कर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने डाल दिया इस चटनी को, इमली के पल्प को एक जाली में और उसके बाद इसे अच्छे से चम्मच से हम तैयार कर लेते हैं। अब अच्छे से इमली की चटनी बनाकर इसे साइड में रख दिया है। अब ले लिया लाल मिर्च, हल्दी, काला नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा लेंगे इसमें गरम मसाला, ये मैंने घर का ही गरम मसाला इस्तेमाल किया है। अब डाल लिया चाट मसाला और इसमें ऐड करते हैं काली मिर्च। पहले मैंने आपके साथ गरम मसाले की रेसिपी शेयर की हुई है, आप प्रीवियस लिंक पर जाकर इसे देख सकते हैं। और जो हमने जीरा पाउडर लिया है, बेसिकली आपको जीरा ले लेना है और किसी पैन में इसे डालकर थोड़ा सा इसे खुशबू आने तक पका लेना है। उसके बाद पीस कर आप जीरा पाउडर तैयार कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद एक बार हम मिक्सी में डालकर इसे चला लेते हैं। तो ये अपना चटपटा सा मसाला बनकर तैयार हो चुका है। जो हम छोले कुलचे खाते हैं ना, उसमें इस तरीके का मसाला डाला जाता है और इससे फ्लेवर बहुत ही शानदार आ रहा है। मैंने इस मसाले को एक साथ करके पीसा है, तो इसमें खुशबू बहुत अच्छी सी आ रही है। तो इसे भी रख दिया हमने बनाकर एक साइड में और कुकर में हमने मटर को अच्छे से बॉईल कर कर तैयार कर लिया है। तो सॉफ्ट होने तक इसे आप तैयार कर लें। देखिए थोड़ा सा दबा कर देखते हैं, इजीली ये टूट रहे हैं। दैट मीन्स जो हमारे छोले हैं वो अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। तो आप इस तरीके से किसी चम्मच की सहायता से भी इसे मैश कर सकते हैं, नहीं तो मैशर से भी कर सकते हैं। यहाँ मुझे थोड़ा कन्वीनियंट था तो मैंने एक बड़े चमचे की सहायता से इसे थोड़ा सा मैश कर लिया है। पर चूँकि यहाँ मुझे पानी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो इसे एक बार के लिए वापस से गैस पर चढ़ा देते हैं, ताकि जो जितना ये लिक्विड फॉर्म में है उतना लिक्विड फॉर्म में मुझे मटरा नहीं चाहिए। जो हम स्ट्रीट पर खाने जाते हैं वो लिक्विड ही नहीं, लिक्विड हमें नहीं मिलते हैं। इसी तरीके से थोड़े सूखे सूखे ही मिलते हैं हमें छोले। तो थोड़ी देर कुक करने के बाद इसका पानी अच्छे से हमने पकाकर तैयार कर लिया है। तो अपने मटरा पूरी तरह से, यानी छोले अपने अच्छे से बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इसे निकाल लेते हैं एक पैन में, क्योंकि सारी चीज़ों को हमें एक साथ असेंबल करना है। तो उसके लिए डाल लिया एक पैन में छोले। उसके बाद जो हमने यहाँ पर हरी चटनी पहले तैयार करके रखी हुई थी, उससे अपनी पसंद के अनुसार कम ज़्यादा जितना भी आप पसंद करते हो उतना आप इस मटरा में डाल सकते हैं। तो छोले में इस चटनी को अपनी पसंद के अनुसार हरी चटनी को हमने डाल लिया है। इस तरह से चटनी बनाकर आप रख सकते हैं और भी किसी रेसिपी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ जो हमने इमली की खट्टी चटनी बनाकर तैयार की थी वो भी मैंने डाल ली है। तो यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा ही डाली है, क्योंकि जो हम छोले कुलचे खाते हैं वो थोड़े से खट्टे खट्टे अच्छे लगते हैं। अब जो मसाला हमने तैयार किया हुआ था उसे भी ऐड कर देते हैं अपनी पसंद के अनुसार। ऊपर से ऐड करेंगे उस पर बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटे हुए टमाटर, खूब सारा डालना अगर आप पसंद करते हो तो खूब सारा यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हरा धनिया, अभी तो सर्दियाँ हैं तो हरा धनिया बहुत इजीली हमें मिल जाता है, तो आप जितनी क्वांटिटी में चाहें उतना यहाँ धनिया इस्तेमाल कर सकते हैं।
और ऊपर से मैंने डाल दिया है यहाँ पर नींबू का रस। और इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम इस जो हमारे छोले हैं उसे एक अच्छा सा मिक्स दे देते हैं। और यहाँ सारी चीज़ें डालने के बाद इसकी इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही है कि मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं रुका जा रहा। फटाफट से ये सारी तैयारी हो जाए और मुझे बस छोले कुलचे मिल जाएँ। आप भी अक्सर स्ट्रीट फूड इस तरह से ट्राई करते होंगे या जाकर खाते होंगे, तो एक बार मेरे कहने से आप इसे घर पर ही ज़रूर बनाकर देखें। बहुत ही टेस्टी छोले कुलचे आप घर पर तैयार करेंगे। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो हम घर पर किसी भी रेसिपी को बनाते हैं, वो बहुत ही शुद्ध तरीके से हम बनाकर तैयार करते हैं। तो आप इस तरीके से इसे घर पर तैयार कर सकते हैं। यहाँ डाल दिया है मैंने एक तवे पर बटर, तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही बटर मैंने डाल दिया था और मुझे 3 कुलचे यहाँ पर तैयार करने थे। तो बहुत ज़्यादा बटर है, इतना बटर मुझे पसंद नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा बटर पसंद करते हो तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ज़्यादा था तो मैंने 3 कुलचे एक साथ ही यहाँ पर तवे पर सेक कर तैयार कर लिए। तो इस तरीके से आप उलट-पलट कर इन कुलचों को तैयार कर सकते हैं। कुलचे की जो रेसिपी है वो मैं आपके साथ शेयर करना भूल गई। अगर आपको कुलचे की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको बहुत जल्दी से भी छोले कुलचे बनाने हो तो इस तरीके से आप छोले घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। और कुलचे ईज़िली मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप कुलचे रेडीमेड लाकर भी उसके साथ छोले कुलचे को तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए एक साइड में ब्राउन होने तक हमने इसे सेक कर तैयार कर लिया है। इसी तरीके से आप कुलचे को तैयार कर लें। उसके बाद जिस तरीके से हम जाते हैं ना स्ट्रीट पर, हमें जिस तरीके से छोले कुलचे मिलते हैं उसी तरीके से एक डोना ले लेते हैं और उसमें डाल दिया है मैंने छोले। अब जो हमने कुलचा तैयार किया था वो भी यहाँ पर रख देते हैं। ऊपर से आप चाहें तो बारीक टमाटर प्याज इस पर डाल सकते हैं, हरा धनिया डाल सकते हैं और इसे खाकर देखते हैं। बहुत ही टेस्टी छोले कुलचे बनकर तैयार हुए हैं। आप